साथ में इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। साथियों, आज आप ये फोटो देख रहे होंगे, जो महिलाएं बैठी हैं इनको भी थोड़ा जानकारी दे दें। आज के 194 साल पहले की बात है, थोड़ी बहुत नहीं है। 1831 में ये फातिमा शेख की जो फोटो लगी हुई है, फातिमा शेख की, फातिमा शेख की, और ये बगल में है सावित्रीबाई फुले, और ये बैठे हुए हैं ज्योतिबा फुले। बाबा साहब अम्बेडकर को तो सभी लोग जानते होंगे। साथियों, मैं कुछ कहने के पहले सबसे पहले मैं जो कानूनों के नायक, महिलाओं के उद्धारक, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, आज 9 जनवरी है और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका श्रीमती फातिमा शेख जी को शत करते हुए आज सराय बहादुर में ये कार्यक्रम हो रहा है। जो लोग हमारे हैं, लोग आए हैं, कुमार यादव जी हमारे साथी जो है, लोग श्री लहराज जी यादव जी, श्री मुसम्मतनाथ जी, डॉक्टर मुसम्मतनाथ जी, और जो भी सम्मानित साथी जो यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे नीचे बैठे हो, ऐसा ना महसूस करें कि क्योंकि ये कार्यक्रम है और ये जागरूकता कार्यक्रम है। तो अब मैं आपको बता दूं कि उस समय का दौर है, जो पुराने लोग बैठे हुए हैं, कि जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, खासकर महिलाओं की बहुत बड़ी गिनती थी। उस समय 9 जनवरी 1831 ईस्वी में फातिमा शेख का जन्म होता है। इसके पहले हम लोग विगत सप्ताह में सावित्रीबाई फुले जी की 3 जनवरी को जयंती मना चुके हैं। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षिका का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। तो श्रीमती सावित्रीबाई फुले का क्या काम था कि इन्होंने 1841 में इनके पति थे ज्योतिबा फुले, एक विद्यालय, महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला। जब विद्यालय खोला तो उस समय ये कहा जाता था कि अरे भाई, इनको पढ़ाओगे, महिलाओं को पढ़ाओगे, कितना गलत काम कर रहे हो। सावित्रीबाई फुले के ऊपर लोग कीचड़ फेंक लेते थे, गोबर फेंक लेते थे कि भाई तुम कितना गलत काम कर रहे हो। यहाँ तक कि इतना दबाव बनाया गया कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से निकलवा दिया गया। गाँव के जो लोग थे उन्हें पुरानी परंपरा में बड़ा, इनकी बहू आई और वो जाके महिलाओं को पढ़ाने लगी। जब उन पर घर से निकाल दिया तो ज्योतिबा फुले के मित्र थे उस्मान शेख, जो फातिमा शेख के भाई थे, उन्होंने अपने घर में इनको जगह दी, दोनों की पत्नी को। बोले नहीं, आप यहाँ रहकर लोगों को, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, और उनका पूरा सहयोग किया। फातिमा शेख जी भी इन्हीं के साथ लग गई, सावित्रीबाई फुले जी के साथ में, और बराबर महिलाओं का, क्योंकि कोई काम अकेले नहीं होता। अभी ये मीटिंग थी कि अकेले कोई कर लेता। शान मोहम्मद जी कहते कि हम अकेले कर लेंगे, नहीं कर पाते। निहाल जी कहते या हम कहते हम अकेले कर लेंगे। जब सब लोग सहयोग करते थे, क्योंकि सामाजिक बात है, और समाज में समाज के जो भी लोग हैं सभी का सहयोग। कुछ हमारे भाई खड़े हैं, साथियों, उस समय इन्होंने क्या किया, जब उस्मान शेख ने अपने घर में जगह दी। जब उस समय क्या होता था, अभी कोई अगर ऐसा हो जिसको समाज बहिष्कृत कर दे और घर में जगह देना एक बड़ी बात है, और अपनी बहन फातिमा शेख को उन्होंने इन्हीं के साथ लगा दिया। यहाँ तक कि जब ये बीमार पड़े ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी, तो उस समय इन्होंने स्कूल का पूरा संचालन किया फातिमा शेख ने, और ये प्रिंसिपल भी थी, उस स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। और उन्होंने महिलाओं को जगाने के लिए बहुत प्रयास किए। बहुत, उस समय इतना आसान नहीं था, क्योंकि आज लोग कहते हैं कि आज महिलाएं कहती अभी रुको, अगर नेट भी घर में गड़बड़ हो जाए 112 नंबर डायल करते हैं, 10 नंबर डायल करते हैं, तो ये अधिकार हमें कहाँ से मिला? ये अधिकार हमें बाबा साहब संविधानिक व्यवस्था की, बाबा साहब के पहले महिलाओं की संविधान नहीं था,
जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जो बहुजन तबके लोग थे उनकी क्या दुर्दशा थी, सारे लोग क्या करते हैं। आज भी लोगों की जो मंशा है वो उनके जुआ पे आ जाती है। जैसा कि एक जिम्मेदार मंत्री सरकार के केंद्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने सदन में बयान दिया कि भाई एक फैशन चल गया है अम्बेडकर कहना, और अगर भगवान का नाम लेते तो साथ उसको सुधर जाती। तो ये मैं उनको ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूँ कि अम्बेडकर कोई फैशन नहीं है, अम्बेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, अम्बेडकर एक मिशन है। और रही बात भगवान की, अरे हमें तो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया तभी हमें स्वर्ग प्राप्त हुआ। हो सकता है किसी को मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हो, लेकिन हमें स्वर्ग कब प्राप्त हुआ? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने के लिए दिया। जब हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, बराबर बैठने का अधिकार नहीं था, उसका चबूतरा रखने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें पैर पकड़ाया, ये बाबा साहब की देन है, क्योंकि हमारे दादा परदादे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। आज जो हमारे पास कार है ये हमारी कोई कमाई नहीं है, ये बाबा साहब का उपकार है। अगर बाबा साहब ने संवैधानिक व्यवस्था न की होती तो शायद आज आप लोगों के बीच में ना बोल पाते। तो साथियों, बातें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आज वो दिया अपना परिवार पूरा त्याग के, जो हम लोग नहीं दे सकते। आज लोगों के पास समय नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे कहाँ से आज ये मीटिंग है और हम अपना समय, तो अगर इतने अच्छा समय आबाद कर दिए होते तो सराय महाजन से रूपगंज पहुंच जाते या बिधुना पहुंच जाते, कुदरपुर पहुंच जाते। क्योंकि हम आज के 14-15 साल पहले यहाँ से निकला करते थे। हमारी पोस्टिंग बाजारात थी, बाजारात पड़ता है महबाद के पास, तो हम डेली इधर से निकल जाते, तब भी उतने ही मकान बने हुए हैं। और 15 साल बाद आज हम आए हैं, तब भी उतने ही मकान बने हुए हैं। थोड़ा बहुत मकसद हो गया, एक आदमी ऊपर बन गए मकानों का। तो प्रगति आप लोगों की समझ में आ रही है, क्योंकि जो बढ़ गया है वही बढ़ गया है, जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा। और उन्होंने कहा भगवान का, तो आज से हम लोगों ने एक नारा दिया है कि हमारे भगवान किसी के कोई भगवान हो, हमारा किसी ने उद्धार नहीं किया। आज आपके सामने जो हम खड़े हुए हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर हमें पढ़ने का अधिकार ना दिया होता तो शायद आज हम भी कहीं बकरिया या कहीं मजदूरी कर रहे होते। इस तरह आप लोगों के बीच में खड़े होकर या आप लोगों के बीच में आकर इस तरह बात नहीं, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था सारे लोग जानते हैं। तो साथियों, आज इसमें भारतीय संविधान और सुरक्षा संगठन जो है, लोगों ने जो प्रयास किया है, मैं सोचता हूँ कि न्याय है हमारे भैया अशोक कुमार यादव जी और खान मोहम्मद जी है, सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को आगे बढ़ाएं और हम पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि हम जिस संगठन से आते हैं वो अखिल भारतीय स्तर का संगठन है। अखिल, आपने नाम सुना हो अखिल भारतीय परिषद, नवा परिषद। और परिषद जो है पूरे भारत में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ वो संगठन ना हो। हम संगठन के प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अध्यक्ष प्रदेश के। और पूरे प्रदेश में मैं जाता हूँ, हर साल नवंबर या दिसंबर के महीने में बहुत बड़ी रैली होती है सामाजिक मुद्दों को लेकर। हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म कोई राजनीतिक नहीं है। आप किसी भी पार्टी को मानते हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारा ये मंच है ये प्योर इसको तो जो है गैर राजनीतिक है। इसमें हम लोग बहुजन महाप्रभु और हम लोगों का जो नारा है कि हम लोग संविधान सुरक्षा और सभी जो भी हमारे हैं सामाजिक सुरक्षा पर भी बात करते हैं। या किसी का कोई उत्पीड़न होता है उस पर भी, क्योंकि हमारे लोग जो कमजोर होता है वही सताया जाता है। साथियों, तो तमाम झंझावात चल रहे हैं, लोगों को दबाने का काम चल रहा है। आज आप देख रहे हो कि पूरा न्याय संविधान को कुचलने का काम होता है। अभी आप एक भूमि एप्लीकेशन दे दो किसी के नाम से, तो आपके खिलाफ FIR हो जाएगी और आपका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो सीधी बात है कि सीधी न्याय पालिका को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप ये बता दो भाई, जब फिर न्यायालय का क्या काम है? तो सारा रिजल्ट आप ही दे रहे हो। हो सकता है
लाख का 20 लाख का भी कोई मकान सस्ते तो नहीं बन जाता है, ठीक ठाक बनाएगा तो 4-10 लाख तुरंत खर्च हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या उसको वो वापस कर देगा। तो ये सारी भ्रांतियां हैं, अपने आप को जागो। और नागरिक मार रहे हैं तो जो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, हमारे साथ ही लिखे कि जब हमें पढ़ने का अधिकार मिला तो हमने आपको कलाम दे दिया। बताओ, इसके पहले किसी की मिसाल बनाई? उनको काउंटर करना चाहिए वहां पर जाके। और जब हमें सब बलिदान होने आया तो हमने वीर अब्दुल हमीद दे दिया, अस्फाउल्लाह खां दे दिया। तो इस भारत में जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना अधिकार मुसलमानों का है, क्योंकि कहीं पर कोर्ट की संपत्ति को लेकर सताया जा रहा है, कहीं किसी के सर्वे कराया जाता है। अरे भाई, सर्वे गरीबी का क्यों नहीं कराया जा रहा है? सर्वे भुखमरी का क्यों नहीं कराया जा रहा है? सर्वे बेरोजगारी का भी होना चाहिए कि किसमें कितने लोग बेरोजगार हैं। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे समाज में अगर हम सर्वे मंदिर मस्जिद का करवा सकते हैं, चर्च गुरुद्वारों का करवा सकते हैं। अभी एक बात आ गई, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। चुनाव की बात तो हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि हम पुजारियों को 18,000 रुपये वेतन देंगे। तो जब हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अगर यहाँ सभी धर्मों की समान मान्यता है, कोई रोक नहीं है, तो आखिर मंदिर के पुजारियों को या मस्जिद के मौलवियों को ही तो वेतन दिया जाएगा? चर्च में के जो पादरी है उनको भी वेतन दिया जाएगा, बौद्ध मठों के जो बौद्धिस्ट हैं उनको भी वेतन दिया जाएगा। भाई सभी लोगों को समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो यही सब हमारी मांगे हैं। बड़ा अच्छा स्लोगन लिखा है, त्रिशूल से न तलवार से, हमें अधिकार मिलेंगे सिर्फ कलम की धार से। और वो कलम चलाना हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बता दिया है। हम बाबा साहब के संतान हैं। तो पुनः हम अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक बार और पुनः बोलना चाहते हैं कि जो बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, अपने घरों में लिखे हमारे भगवान बाबा साहब, हमारे भगवान बाबा साहब। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारे वक्ता है, क्योंकि हमको पहले बुलाया गया। तो साथियों, मैं पुनः आत्मा से को सत्संग नमन करते हुए और आज उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो।